नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। और मैं हूं सुमन शर्मा और पेश हूं आपके सामने एक नई बात, एक नई खबर, एक नई शुरुआत के साथ। तो ये नई शुरुआत है 2022। जी हाँ, कुछ ही घंटों बाद 2021 चला जाएगा और 2022 आएगा। और 2022 की सियासी तौर पर कई मायनों में अहमियत होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि साल 2022 सियासी हलचल के साथ ही शुरू होगा और जिसमें बीजेपी की अग्नि परीक्षा होगी। जी हाँ, क्योंकि साल 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हैं और इन राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। तो बीजेपी की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी 2022 में अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 2021 की तरह 2022 में भी शुरुआत में ही चुनाव होंगे। जैसे 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला, पांडुचेरी में चुनाव हुए थे, ठीक उसी तरह यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और गोवा, इन राज्यों में चुनाव हैं। तो आपको बता दें कि इन राज्यों में सबसे अहम रहने वाला है बीजेपी के लिए यूपी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सत्ता है और पूर्ण बहुमत के साथ इस टाइम बीजेपी सत्ता में जमी हुई है। लेकिन क्या 2022 में दूसरी पार्टियां बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाली हैं या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी? तो इस मायने में 2022 बहुत अहम है। लेकिन 2022 में इलेक्शन कितना अहम है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगी है और इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए नए नियम, नए कायदे और रैलियों के लिए नए घोषणाएं, नई पाबंदियां, कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। तो इसे देखते हुए ये पार्टियां किस तरह से अपनी रैलियां मेंटेन करती हैं, अपनी रैलियों में किस तरह से भीड़ जुटाती हैं या किस तरह से ये जनता को लुभा पाती हैं, ये भी अहम रहने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए एक चीज़ और है कि अभी कुछ समय पहले 1 साल से जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो अभी वापस गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने चुनावों से ठीक पहले कृषि कानून रद्द किया है, वापस लिया है। तो इसका कितना असर बीजेपी की पक्ष में और कितना असर बीजेपी के विपक्ष में जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपको बताना यही था कि 2022 की शुरुआत होगी एक लंबी चुनावी लड़ाई के साथ। तो ये आने वाला समय बताएगा कि इस चुनावी लड़ाई में बीजेपी आगे रहती है या विपक्ष उसे पटकनी देती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.